जी व्यूअर्स, अभी आपने की एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ा सा स्ट्रेच करना था, लेकिन ये तो करना पड़ता है ना, फॉर गुड मसल्स, फॉर गुड बॉडी, फॉर गुड हेल्थ, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। इसी चीज़ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर जो मैं आपको रोज़ाना देती हूँ और वो ये है कि थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट प्लीज़ सब लोग करवा लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम आपको बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्दी मॉर्निंग टिप देने वाले हैं, तो हम अब चलेंगे टिप की तरफ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की टिप जी है मैंने बड़ी मुश्किलों से बनाई है, निकाली है, सोचा है, एक्सपेरिमेंट की है, आप लोगों के लिए की है जी, और ये टिप बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट है। अब ये रोज़ाना की टिप से थोड़ी सी हट के है। टिप जो है ना आज की वो ये है कि ग्रीन बॉटल तो हर एक के घर में होती ही है समहाउ। अगर आपको ग्रीन शीशे की बोतल मिल जाती है ना, नथिंग लाइक दैट, प्लास्टिक की बोतल नहीं लीजिएगा, ग्रीन शीशे की बोतल जो कि जिसका खुद का कलर ग्रीन हो। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने 3/4 उस बोतल को पानी से भरना है। 3/4 बोतल को पानी से भरने के बाद आप उसे सन से एक्सपोज करेंगे फॉर 6 to 8 आवर्स। 6 से 8 घंटे आपने उसको सूरज की रोशनी में रखा। इसको हम कहते हैं ग्रीन वाटर प्रिपरेशन। ये टाइम जो है ये ग्रीन वाटर की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये आपने 6 से 8 घंटे इसको सनलाइट में रखा और उसके बाद क्या होगा, आप इसको नेचुरली ठंडा होने दें, क्योंकि जब डेफिनेटली आप सनलाइट पे रखेंगे तो बहुत गर्म होगा। जब आप इसे नेचुरली ठंडा होने देंगे और नेचुरली ठंडा होने के बाद कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों ने इसको थ्राइस अ डे पीना है। और थ्राइस अ डे कैसे पीना है, सुबह उठने के फ़ौरन बाद 1 कप और फिर आधा कप हर मील से पहले। आधा कप मतलब अगर आप 3 मील्स लेते हो तो आधा कप आपका इस तरह कंप्लीट होगा। तो ये एक उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगी। इस तरह जो बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स आ जाते हैं कि मल्टीपल चीज़ों से, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग प्रिजर्वेटिव्स खा लेते हैं, हम लोग सनलाइट से जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से या पोल्यूशन से, या फिर जैसे जैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, उनको ये चीज़ ऐसे क्लियर आउट करती है, आपको पूरा बॉडी सिस्टम प्योरीफाई कर देती है। तो जी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, किडनी फंक्शंस आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और आपकी नर्व्स को रिलैक्स करता है। और ये पानी कमाल का पानी है जी, ग्रीन वाटर, ये सब लोग अपने घर में बना सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास ग्रीन बॉटल नहीं है शीशे की, तो आप एक वाइट शीशे की बोतल लेके उसके राउंड में ग्रीन रैपर नहीं होता वो चढ़ा लीजिए, उससे ग्रीन वाटर बॉटल हो जाएगी। तो मतलब इतना आसान है, एवरीबडी कैन डू इट। एक बॉटल ली आपने 3/4 भरी और ये सब कर लिया, तो ये जी बहुत तरीक़ों से आपकी हेल्प करेगी, पूरे घर की हेल्प करेगी। ये पानी बड़ा ज़बरदस्त है, कमाल का पानी है। इसी चीज़ के साथ वक्त हो चुका है जी, किस चीज़ का, इस चीज़ का वक्त हो चुका है पोल के सवाल का। तो अब हम चलेंगे पोल के सवाल की तरफ। अच्छा जी, आज का हमारा पोल का सवाल कुछ इस तरह है कि एक वक्त था लोग एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करते थे। एक वक्त था लोग एक दूसरे को सोचते थे कि यार चलो वो भी इंसान है, वो गलत नहीं करेगा, चलो वो भी इंसान है, वो समझ जाएगा, चलो वो भी इंसान है, वो मसला संभाल लेगा। लेकिन आजकल सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अपनी अपनी ज़िंदगियों का, खुदगर्जी का, अपना नफ्स का दौर है। अपना काम हो जाए, अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाए, अपना मतलब हल हो जाए, अपना ये हो जाए, बाकी दूसरे का कुछ हो ना हो, यू डोंट केयर। आजकल कुछ इस तरह का ज़माना आ गया है, जो कहते हैं ना इंसानियत मर गई है, इंसानियत ख़त्म हो गई है। ये इंसानियत क्या वाकई में ख़त्म हो गई है कि नहीं हुई है, या हम इसे दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं कि हर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होती है, एक अच्छा इंसान नहीं होता है? ये बात जो है अगर हम अपने ऊपर रख के सोचें तो शायद हम भी काफ़ी लेवल्स में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसे गेम्स खेल जाते हैं, ऐसी ट्रिक्स करते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे सिर्फ हमारा काम हो जाए, ऐसी लंबी लंबी प्लानिंग्स होती हैं। खैर, आप लोगों से जो आज का सवाल है वो ये है कि इंसानियत पर भरोसा करना सही है
या गलत है? आजकल के ज़माने में इंसानियत पे भरोसा करना किस तरह रहता है? हम लोग जब इंसानियत पे भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि दूसरा इंसान है, कुछ ना कुछ कर लेगा, क्या ये चीज़ सही होती है या गलत होती है? ये जवाब जो है हमने पहले तो कुछ लोगों से लिया है, उनका जवाब चल के सुनते हैं। सर करना चाहिए एज ए मुस्लिम। आजकल के हालात इतने अच्छे नहीं है कि बंदा जो है ना किसी पे भरोसा कर सके। अपने साय पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत पे भरोसा करना सही है। बिल्कुल करना चाहिए भरोसा तो, क्योंकि मुसलमान का भाई है। पहले कभी ऐसे होता था, कोई मुश्किल वक्त आता तो एक दूसरे की हेल्प करते थे। आजकल लोग डाउट करते हैं, कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं तो बंदे को ये होता है पता नहीं कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो गन पॉइंट पे लूट लेगा, क्या करेगा। तो हालांकि जो एक भाईबंदी वाली सिचुएशन होती थी, जो एक दूसरे की मदद करने को दिल करता था, अब लोग खौफजदा रहते हैं एक दूसरे से। जो मदद करनी चाहिए वो मदद करने की बजाय खौफ के मारे उनसे भागते। कुछ कह नहीं सकती, गलत है एक तरह से। अपनों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग हैं, अब देखें देखने से पता चल जाता है कि कौन अच्छा है। एक दफ़ा आपसे मिलेंगी, 2 दफ़ा मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन अच्छा है कौन बुरा है। इतनी तो थिंग है हमारे अंदर कि हम समझ सकते हैं कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। इसलिए फिर ये है कि जो अच्छा है उससे मिलो, जो बुरा है उसको छोड़ दो। आपसे जिस तरह मिल रहा है आप उसका वैसे ही बिहेव करें। अगर वो आपसे अच्छी तरह मिल रहा है तो आप उसके साथ अच्छी तरह करें। आप ये समझते हैं कि ये डिज़र्व करता है ये अच्छा, तो आप उसके साथ अच्छा करें। एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं ये मैं इसके साथ कर रहा हूँ या ये चीज़ में ये मुझे समझ नहीं पा रहा या मेरी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि जो मैं कर रहा हूँ ये समझ नहीं रहा कि मैं उसके साथ अच्छा कर रहा हूँ, तो आप उसको फिर कम मिलें। बिल्कुल क़ता ताल्लुक़ करना तो आप नहीं ऐसे कर सकते ना हम लोग, लेकिन ये फिर आप कम मिलें। जैसे क्या है कि आप सलाम दुआ की हद तक हैं या सामना हो गया मिल लिए, अदरवाइज़ ख़ास तौर से नहीं मिले। इंसानियत ज़ाहिर है कि हमें इस्लाम भी ये सिखाता है और हमारे जो टीचिंग्स हैं, हमारी तरबियत है वो हमें ये सिखाती है कि भरोसा करना चाहिए। एक दफ़ा ज़रूर चांस देना चाहिए दूसरे बंदे को। अगर वो भरोसे पे पूरा तो होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है आप फिर नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं। और बिलीव नहीं करोगे कहाँ जाओगे? बिलीव भी करना लाजमी है। उससे ना मिलें, और अगर रिश्तेदारी है तो भी ये है कि सलाम दुआ तक रखें, अपने घर ना बुलाएं। निभाना पड़ता है, रिश्तेदारों को तो निभाना पड़ेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और उससे किनारा करके निकल लो पत्ती गली से। नहीं, यानी कि भरोसा ना करें, नेक्स्ट टाइम उसको चांस ना दें, लेकिन ये है कि एक चांस देना बनता है। हालत बहुत ख़राब है। और वो एक हदीस भी है कि एक मोमिन जो है एक सुराख से दूसरी दफ़ा नहीं डसा जाता। जी सभी आपने कुछ लोगों की बातें सुनी जिन्होंने कहा कि नहीं, भरोसा नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने में हर एक को हर एक के तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। मसला यही होता है कि हम लोग को जब तक ठोकर नहीं खाते पता नहीं चलता कि दूसरे की असली नीयत क्या थी, दूसरा असली में क्या सोच रहा था, वो किस तरह प्लान कर रहा था, वो किस तरह ड्रामा कर रहा था। ये सब बातें आपको तब पता चलती हैं जब आप एक बार ठोकर खाते हैं। अच्छा जी, तो अब आप लोग हमें इसका जवाब कहाँ देंगे? अब आप लोग हमें इसका जवाब देंगे जी फेसबुक पे www.facebook.com/ltv.tv और हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पे, और थोड़ी देर में फ़ोन करके भी, क्योंकि हमारा डेंटल सेगमेंट शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बातें करते हैं। लेकिन उस सब चीज़ों से पहले हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों से पूछेंगे आप लोगों का जवाब।